सलमान खान तू किसी से आंख मिला के क्यों नहीं बात करता? ये क्या होता है? और ये क्या होता है? ये कौन से पदार्थ तू डाल रहा है नाक के अंदर? ये कायर है, ये दबंग खान, ये ना बनाई हुई इमेज है। ये कोई दबंग उबंग नहीं है, ये गली का छोकरा है, गली का गुंडा है। तो इनके घर में अमिताभ 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 से बहुत ईर्ष्या है। तो सलमान खान से अगर जिंदगी में कोई कुछ सीख सकता है तो घमंड। घमंड इतना करो कि काला हिरन हार्ट अटैक से मर जाए। ये मतलब रावण से भी ज्यादा घमंडी। अभी किसी ने पूछा नहीं, सलीम खान आ गए सफाई देने की, हमारे फैमिली ने कभी बीफ नहीं खाया। अरे तेरे से किसी ने पूछा? मेरा क्रेडिट भी खाओगे, मेरा हक मार के लोग बैठे हुए हैं। ये कब्जा है। इसीलिए मैं बोलता हूँ ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जरायमवादी हैं, क्रिमिनल हैं, सारे के सारे, और चोर हैं। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं तो खुले में बोल रहा हूं, आज से नहीं 15 साल से सोशल मीडिया पे बोल रहा हूं, कितनी बार छप चुका है। ये धमकी देते हैं अखबार के थ्रू कि ये केस करेंगे। करते क्यों नहीं केस? करना चाहिए, क्योंकि इनको डर लगता है केस हार जाएंगे। तो अभी दबंग में क्रेडिट का बताया, अभी भी देख लो, दबंग तो है पब्लिक डोमेन में जी। मेरा क्रेडिट सही तरीके से नहीं दिया गया। दबंग के पोस्टर में इट बिकेम अरबाज खान दबंग, और नीचे छोटा सा, बाद में इनको दया आई लोग क्या बोलेंगे, तो इसने फॉन्ट का साइज थोड़ा बढ़ाया पर अपने से कम रखा और मुझे दिखा भी देता है। फिर अरबाज खान इतना लीचड़ आदमी है, इतना लीचड़ आदमी है कि इसने मुझसे पूछा, सर आप फिल्म के लिए पैसे कितने लोगे? मैंने हाथ जोड़ के अरबाज से कहा था, सर मेरी आप फिल्म बनवा रहे हो, मैं आपसे कभी 1 रुपया नहीं मांग सकता, तो आप जो तय करोगे वो मैं खुशी से लूंगा। और मैंने कभी अरबाज खान से आज तक 1 रुपया नहीं मांगा है, ठीक है। खैर इन्होंने साइनिंग अमाउंट 10 लाख दिया। अच्छा, जब ये बोला मीटिंग में तो उस समय सलमान, सोहेल, अरबाज तीनों थे और सोहेल ने डिसाइड किया, नहीं, विल पे यू वेल, विल पे यू 51 lakhs आई थिंक। तो ठीक है, ओके, आई वॉज वेरी हैप्पी, इट वॉज अ गुड अमाउंट। फिर साइनिंग हो चुकी थी और अरबाज ने मुझे गुड फेथ में बोला कि वील सेट यू अप, हम आपकी मार्केटिंग करेंगे, आप कोई और काम कर रहे हो? मैं कहा टीवी का काम है, और एक फिल्म और कर रहा था मैं तब यूटीवी की, पीटर गया काम से एज बतौर स्क्रिप्ट सुपरवाइज़र। तो उन्होंने कहा वो सब छोड़ दो, तो मैंने सब छोड़ दी। उसके बाद कुछ चेंजेस मैंने किए, स्क्रिप्ट का एक और ड्राफ्ट किया, तो 2 महीने बाद मुझे अरबाज ने 1 लाख रुपए और दिए। उसके बाद 2 साल के बाद फिल्म जब खत्म हो रही थी तब आए पेमेंट। आई वॉज लोडेड इन डेट अप टू हियर, माई क्रेडिट कार्ड्स वर फुल। बहुत, अब ये जानबूझ के ना, दे वर मेकिंग मी नीडी एंड डिपेंडेंट ऑन देम, पैसे नहीं देते थे। अच्छा, दूसरी बात, जब फिल्म ऑलमोस्ट खत्म हो गई, पोस्ट प्रोडक्शन चालू था, तब उन्होंने एक दिन बोला कि सर पेपर वर्क कर लेते हैं अकाउंट्स के लिए, तो आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना है। तो हाँ सर ठीक है। तो मैं कॉन्ट्रैक्ट हर पेज पे इनिशियल्स डाल रहा था, तो क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता था। जिस पेज पे अमाउंट लिखा रहता है सैलरी, मैं उस पेज पे ऐसे ही स्कैन किया तो फिगर्स दिखे, तो उसमें 30 lakhs लिखा था। तो मैं थोड़ा सा 1 सेकेंड के लिए ठहरा, बिकॉज आई हैड प्लान्ड कि मेरे पास ये पैसे आने वाले हैं और मेरे क्रेडिट कार्ड के बिल हैं, ये है, मैं कैसे चुकाऊंगा। तो 1 सेकेंड के लिए पन्ना पलटने में थोड़ा सा मैं रुका, तो अरबाज सॉ दैट, मेरे सामने ही बैठे थे, कहते आप मुझसे बहस करोगे, कितने पैसे लेने हैं? मैं कहा नहीं सर। मैं चुपचाप साइन किया, आगे पन्ना पलटता रहा, कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दे दिया। मेरी कॉपी मुझे आज तक नहीं मिली है। तो उसके बाद मैं स्मोकर हूँ, मैं ऑफिस के बाहर चला गया सिगरेट पीने, सोच रहा था, एंड आई यूज्ड टू नोटिस ऑल दीज थिंग्स कि ये छोटी छोटी। तो अरबाज को कुछ गिल्ट हुआ होगा, वही बाहर आया, कहता आप सोच रहे होगे मैंने 51 बोला था, 30 क्यों कर दिया? मैंने कहा नहीं सर ठीक है। मैंने कब बोला? कहता है अरे सर आपको 21 लाख की गाड़ी दे देंगे और 2 करोड़ की पब्लिसिटी ले लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, भूल गया। फिर फिल्म रिलीज हुई, हिट हो गई, सब हो गई, तो इन्होंने मुझे 21 लाख की एक गाड़ी खरीद के दी। कौन सी? शेवरोले कैप्टिवा। और उसकी भी बड़ी कहानी है। मुझे उसके 3-4 दिन पहले आके बोला था, हमने आपके लिए गाड़ी बुक कराई, आप चाहो तो पैसे भी ले सकते हो, हाँ हम आपको कुछ देना चाहते हैं, पर वी वुड लाइक यू टू हैव अ स्पोर्ट्स कार। ठीक है, ओके, विच वन? तो उन्होंने बोला शेवरोले, मुझे अच्छी लगती है। मैं हाँ ठीक है, आई टेक द कार। तो उन्होंने कहा ठीक है, उसकी 2-3 दिन में डिलीवरी होगी, आई विल इन्फॉर्म यू, यू हैव टू कम होम, क्योंकि वो प्रेस वाले आएंगे। तो ये वहाँ से
जब गाड़ी आई तो मैं इनके घर गया सुबह सुबह, संडे का दिन था, ये मुझे बैंड्रा वर्ली सीलिंग पे ले गए, पोज कराया चाबी देते हुए, फोटो खिंचवाई, और फिर अखबार में छपा बॉम्बे टाइम्स में कि अरबाज खान इतने दानी हैं, ये अपने लोगों का बहुत ध्यान रखते हैं। फिर कुछ एक आध महीने बाद गाड़ी के पेपर्स आए तो गाड़ी आज भी अरबाज खान के नाम पे है, मेरे घर के बस सामने खड़ी होके सड़ रही है। 8 साल से मैं उस गाड़ी को चलाता नहीं हूँ, मैं भी वेट करता हूँ क्या जाने कब मांग ले भिखारी कि मेरी गाड़ी वापस कर, तो दे दूंगा कि ले जा। तो वो गाड़ी आज भी उसके नाम पे है। तो आपके नाम पे रजिस्टर भी नहीं करवाए बस? तो ये इतना लीचड़ है। और ये चीज मैंने नोटिस की थी बीइंग ह्यूमन में, चैरिटी के नाम पे जो करते हर चीज, एवरीथिंग इज डन फॉर इफेक्ट, एवरीथिंग इज डन टू शो दैट दिस इज अ वेरी केयरिंग एंड राष्ट्रभक्त फैमिली। अभी किसी ने पूछा नहीं, सलीम खान आ गए सफाई देने की, हमारे फैमिली ने कभी बीफ नहीं खाया। अरे तेरे से किसी ने पूछा? तू क्यों बता रहा है? जो पेपराजी फैंस आप लोगों ने खड़े किए और पूरा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का माहौल खराब किया, आज वही फैंस आते हैं तुमको घर के बाहर देखने, तो ये बुलेट प्रूफ ग्लास क्यों लगा के रहते हो? इनको फोमो होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये जलन पे ना इनका करियर खड़ा है। सलीम खान को बहुत ये नाराजगी है, उनको लगता है उन्होंने अमिताभ का करियर बनाया, अमिताभ ने उनको उनका ड्यू नहीं दिया, तो इनके घर में अमिताभ से बहुत ईर्ष्या है। तो सलमान खान देखते हैं अमिताभ से इतने फैंस मिलने आते हैं, और संडे अमिताभ आते हैं बाहर घर, लोगों से मिलते हैं, हाथ वाथ हिलाते हैं, तो इनको ये चाहिए था। तो इन्होंने भीड़ इकट्ठा करनी शुरू की अपने घर के बाहर, हाँ, कि सलमान के घर के बाहर ही आने चाहिए। पर इनको फोमो में ना करके बल्कि सोचना चाहिए कि अमिताभ अपने फैंस के बीच में जाते हैं, उनको गिफ्ट्स देते हैं, हाथ मिलाते हैं, सुनते हैं। वो ऑर्गेनिक लव है जो अमिताभ को मिलता है सदियों से, 80 के दशक से। पर सलीम खान को जलन होती है कि उसमें उनका हिस्सा नहीं है। तो अब भीड़ आ तो गई सलमान के घर के बाहर, ये झूठी अपना नकली चेहरा दिखा दिखा के। डर क्यों लगता है? बुलेट प्रूफ क्यों लगवा रहे हैं? इसी भीड़ को तो इन्होंने इकट्ठा करने के लिए सारी जिंदगी दूसरों का हक छीना है। तो मेरा ये सवाल है कि भाई अब इसमें जाने से डर क्यों रहे हो? बुलेट प्रूफ लगा रहे हो, ये कर रहे हो, और लाठी चार्ज करवा रहे हो अपने फैंस पे ना। एक बार मैं देख रहा था इनके घर के बाहर पुलिस ने डंडे से पिटाई की फैंस की। बट फैंस तो हैं सलमान खान के। सलमान ने खुद ऑन रिकॉर्ड कहा कि ग्लास इसलिए लगाया, कई बार फैंस चढ़ जाते हैं। भाई साइकोपैथ के फैंस साइकोपैथ होंगे, अमिताभ कलाकार हैं तो उनके शायद फैंस भी कलाकार हैं, तो अमिताभ को डर नहीं लगता। आपने कोई भी देश देखा है जहां पे लोग को फैंस क्या है, आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं, आपको हेलो छूना चाहते हैं, हाँ, बस इतना ही तो चाहते हैं। इनको डर क्यों लगता है अपने फैंस से? वो तो सलमान को धमकी भी मिली हुई है, तो उस वजह से सिक्योरिटी में है, और घर पर भी फायरिंग हुई। सलमान भीड़ में नहीं जाते। सलमान कभी भी आंख क्यों नहीं मिलाता किसी से? ये सब सवाल पूछने वाले हैं। आप बताइए भाई, मैं पूछ रहा हूँ, सलमान खान तू किसी से आंख मिला के क्यों नहीं बात करता? ये क्या होता है? और ये क्या होता है? ये कौन से पदार्थ डाल रहा है नाक के अंदर कि ऐसे ऐसे ऐसे? पूरी दुनिया जानती है 24 घंटे ऐसे करता है। कुछ अंदर डालता होगा सेवन, तो नाक की लाइनिंग फट जाती होगी। क्यों? एनोरिज्म होता है, ऐसे ऐसे जो करते हैं तो यहाँ दर्द होता है ना, एन्योरिज्म उसी से हो जाता है। तो सलमान को ये सब जवाब देने चाहिए, और मीडिया में दम नहीं है कि ये सवाल पूछे, और जिस मीडिया में दम है वो उस मीडिया के सामने नहीं जाता सलमान। ये कायर है, ये दबंग खान, ये ना बनाई हुई इमेज है। ये कोई दबंग उबंग नहीं है, ये गली का छोकरा है, गली का गुंडा है। मतलब इसको 40-80 बॉडीगार्ड लगते हैं अपनी शूटिंग पे जाने के लिए। धमकी वगैरह तो आज कह सकते हो, दबंग में भी करीब 40-50 बॉडीगार्ड होते थे। तो उतना मतलब उनको जरूरत लगती है एनी टाइम फैंस? क्या दबंग पे पब्लिक प्लेसेस पे शूट करने के दौरान कहीं दिक्कत आई? ये सब भौकाल, इसको बोलते हैं उत्तर प्रदेश में, भौकाल बनाने के तरीके हैं कि हम कुछ हैं, हाँ, शो ऑफ स्ट्रेंथ। वरना क्या 5 फुट 3 इंच का इंसान है, भीड़ में कहीं खो जाएगा। तो उसको अच्छा लगता है कि भीड़ आ गई, हाँ, सब लोग परेशान हो रहे हैं उसके लिए, और नहीं हो रहे तो लोगों को परेशान करना, जैसे मुझे हैरास करना जानबूझ के, क्योंकि ही लाइक्स इट कि लोग उसके लिए परेशान हों, पैम्पर हों, दे आर ब्रैट्स। और मुझे तो एक बार सलमान ने बोला भी था किसी दिन दबंग के टाइम पे, कुछ इसने डिमांड रखी होगी, मैं सोच रहा हूँ क्या हुआ सर, टेंशन ले ली? नहीं टेंशन नहीं, मैं सोच रहा हूँ कैसे होगा। दादा हमको देखो,
हम टेंशन लेते ही नहीं, हम टेंशन देते हैं। और घमंड ऐसा कि ये भी एक बार फेसबुक पे मैंने लिखा था, घमंड इतना करो कि काला हिरन हार्ट अटैक से मर जाए, हाँ, मारने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो सलमान खान से अगर ज़िंदगी में कोई कुछ सीख सकता है तो घमंड, ये मतलब रावण से भी ज़्यादा घमंडी। ये तो भगवान श्री राम ने बोला था ना कि रावण को मैंने नहीं मारा, उसके घमंड ने मारा, अहंकार से मरा है। ऐसी आपके साथ क्या चीज हुई जिससे आपको महसूस हुआ कि ये घमंड मतलब बहुत बड़ा है? कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी हुआ होता मेरे साथ, भाई रावण ने तो सीता जी को किडनैप किया, तब राम को जाना पड़ा अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए। राम ने कितने मैसेज भेजे कि भैया दे दे मेरी पत्नी वापस, मैं चला जाऊंगा। तो सलमान ने ऐसा मेरे घर के किसी सदस्य को तो किडनैप किया नहीं, वरना उसको उसकी औकात में बता देता। तो वो नहीं है, लेकिन हाँ, दबंग का जो आइडिया कॉन्सेप्ट है, जो दबंग ब्रांड है, इस पे कब्जा करके ये लोग बैठे हैं। तो इसके लिए लड़ा जा सकता है, क्योंकि दबंग फिर ना 2 लैंग्वेजेस में रीमेक हुई जी। 2 या 3 लैंग्वेजेस में। तो रीमेक में आप रीमेक राइट्स जब किसी को बेचते हो, क्या बेचते हो? स्क्रिप्ट, वो तो मैंने लिखी थी और उन लोगों ने मुझे क्रेडिट भी दिया, उसके पैसे ही खा गए, मुझे कोई आज तक 1 रुपया नहीं मिला। दबंग, हाँ, दबंग 2, दबंग के रीमेक जो तेलुगु में बनी थी, अच्छा, गब्बर सिंह। अच्छा, तो वो प्रोड्यूस सलमान खान एंड फैमिली नहीं? मुझे नहीं मालूम जी। भाई, आपको अगर कोई साउथ की फिल्म रीमेक करनी है तो उसके रीमेक राइट्स खरीदने पड़ते हैं। यस यस। तो आप पैसे दोगे किसी को तो वो आपको अपनी स्क्रिप्ट दे देगा, स्टोरी दे देगा। तो गब्बर सिंह और तमिल में मुझे याद नहीं है, वो रीमेक हुई है, ऑफिशियल रीमेक थी, उसमें मेरा क्रेडिट भी है, मेरा IMDb आप खोल के देखोगे, उसमें दोनों ने मुझे स्टोरी का क्रेडिट दिया है। पर बदले में जो पैसे आए वो तो अरबाज खान ने गप गायब। फिर दबंग 2 बनी, दबंग 3 बनी, ये चलो दिलीप शुक्ला ने अकेले ने लिखी, 3 का क्रेडिट तो सलमान खान ले गए स्टोरी का, कैसे? पर मेरे कैरेक्टर्स के बेसिस पे बनी है, ओरिजिनल उसका सोर्स दबंग का मुझसे आया है। आपको एक एक्नॉलेजमेंट, आजकल तो लोग इंस्टाग्राम पे भी फोटो डालते हैं अपना ना, तो नीचे लिखते हैं पिक्चर कट सी, क्रेडिट देना। तो इन दोनों फिल्मों में मेरा नाम नहीं है, पैसा देना तो दूर की बात है। तो ये जो एम्पायर सलमान खान और फैमिली ने खड़ा किया है ना, ये सब दबंग से ही शुरू हुआ था। इनके लिए मैं कबाब में हड्डी बन गया हूँ। इनके सारा एम्पायर जो है वो मेरे हक पे कब्जा करके इन लोगों ने बनाया है। तो अगर ये योगी जी का देश होता तो बुलडोजर आ जाता इनका ध्वस्त करने। हाँ, जैसे बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के ऊपर कब्जा करके जमाई थी इन्होंने, तो भक्तों ने तोड़ दी एक दिन, और अभी नया राम मंदिर बन गया। तो ये जो जिहादी सोच है ना, इसमें बहुत सारे बड़े नेताओं ने बोला कि यार हम राम मंदिर बनेगा उसमें बम लगा के उड़ा देंगे। अरे भैया, आपको 5 एकड़ जमीन दी है अयोध्या में, वहाँ मस्जिद बनाने के लिए बना लो मस्जिद, वो बन नहीं रहा है इनका। तो ये नेगेटिव सोच है। कोई भी ऊपर आ रहा होता है फिल्म इंडस्ट्री में, उसको गिरा दो। ये अपना स्तर नहीं बढ़ाते, खुद एक्टिंग नहीं करेंगे, खुद अपना काम नहीं करेंगे, दूसरों का काम खराब करने में बिलीव करते हैं कि कोई ऊपर ना आ जाए, इनकी गद्दी हिल ना जाए। कल जिस दिन सिकंदर का ट्रेलर आया था, उसी दिन ट्रेलर में मैंने फेसबुक पे जाके लिखा था, सिकंदर ट्रेलर इज इक्वल टू सलमान खान की सबसे बड़ी वाली टट्टी। भैया सलमान खान, दबंग का तुझे आज तक मतलब ही नहीं पता। दबंग गुंडा नहीं होता है, हाँ, गुंडा तू है। एंड आई डोंट नीड टू डिपेंड ऑन सलमान खान फॉर माई करियर। इसकी औकात भी नहीं है इतनी कि मेरा करियर खराब कर पाए।